सबसे पहले मैं गायत्री मंत्र बोलना चाहती हूँ। आप सब सस्वर उच्चारण करेंगे मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरि को ज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भूपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा। बहनों, ये नारी सृष्टि का जब भी निर्माण हुआ है वो माँ के स्वरूप में हुआ है। और सबसे पहले जब नारी बनी उसमें इतनी विशालता, महानता, पवित्रता और सुंदरता है कि उसकी तुलना स्वर्ग से की गई। स्वर्ग में हम सुनते हैं कि एक कल्प वृक्ष है, लेकिन उस कल्प वृक्ष को तो हमने नहीं देखा, लेकिन इस धरती पर विचरण करने वाले साक्षात कल्प वृक्ष को हमने मातृ सत्ता के रूप में देखा। जब वह मातृ सत्ता बच्ची के रूप में, बेटी के रूप में पुरुष की गोद में आती है तो उसका मन वात्सल्य से भर देती है। और जब वह मातृ सत्ता बहन के रूप में कच्चे धागे को लेकर भाई के पास आती है तो उसके मन को पवित्रता से भर देती है। और वही जब पुरुष के साथ चलकर अर्धांगिनी के रूप में अग्नि के समक्ष उसके साथ फेरे लेती है तो वह उस पुरुष की अपूर्णता को पूर्णता में बदलती चली जाती है। नारी निर्माता भवति, यह उद्घोष गुरुदेव ने जब युग निर्माण की योजना की थी तभी नारी जागरण अभियान को उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण अभियान मानते हुए माताओं को, बहनों को जागृत करने के लिए सबसे पहले माता भगवती देवी को गायत्री साधना का अधिकार देकर, दीक्षा देकर शुरू किया था। क्योंकि मध्यकालीन युग में जब महिलाओं से गायत्री साधना और अन्य अधिकार उससे छीन लिए गए थे, तब गुरुदेव ने जो यह कार्य किया था वह साक्षात राम के द्वारा अहिल्या के उद्धार के समान महिलाओं के लिए था। वह माता भगवती देवी शर्मा के बारे में मैं क्या कहूँ, हमारी आदर्श प्रेरणा स्वरूप और उनका पूरा जीवन परिचय आपके समक्ष हृदयरा ने प्रस्तुत किया बहुत ही अच्छी तरीके से। बस माता का वह विशाल हृदय, जब माता कहती है कि तुम सब मेरे बच्चे हो, तुम आए नहीं हो, मैंने बुलाया है, और ये कहा मैं ही तुम्हारी माता हूँ। मैं इस काया के शरीर से तुम्हें जन्म नहीं दे सकी, इसलिए मैंने तुम्हारी माताओं से तुम्हारी कोख उधार ली है। ऐसी हमारी माता भगवती देवी शर्मा ने सन 1971 में जब गुरुदेव हिमालय गए तब समस्त शांति कुंज की व्यवस्था, अन्य कार्य, एक हम प्रेरणा मार्गदर्शक के रूप में हम सब बच्चों के लिए उन्होंने किया। वो वहाँ की आधारशिला बनी। छोटी छोटी देव कन्याओं से उन्होंने गायत्री के महापुरुष चरण करवाए। उसके बाद उन्होंने पूरे भारत में जन जागरण के लिए उन बच्चों को भेजा, उन कन्याओं को भेजा और नारियों की जो सुप्त चेतना थी उसे जागरण करने का कार्य शुरू किया और उद्घोष किया कि 21वीं सदी ही नारी सदी होगी। और उसके बाद से उन्होंने महिलाओं को, जो कि मध्यकालीन में उनकी सामाजिक व्यवस्था, उनकी धारणा
दुर्भाग्यवश उनसे छीन ली गई थी और वो 4 दीवारी तक सीमित हो गई थी। तब नियति का यह दुर्भाग्य था कि महिलाओं ने भी इसे मान लिया, उन मान्यताओं को, और वह भी अपनी नियति समझकर उसमें रहने लगी। फिर आधुनिक युग आया, नारी मुक्ति आंदोलन शुरू हुए, नारी ने स्वतंत्रता प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त की, लेकिन वह पीछे रह गई विद्या से, संस्कार से, और वह पिछड़ती रही और नारी पुरुष के बराबर स्वतंत्रता प्राप्त करने की होड़ में उसके जैसे बनने का प्रयास करने लगी। वह उसकी तरह कपड़े पहनने लगी, उसके जैसे दिखावा करने लगी, उसके जैसे कार्य करने लगी। वह भूल गई अपने भाव से संवेदना को, अपनी ममता को। वह उससे बहुत पिछड़ती चली गई। गुरुदेव ने उसी के लिए आह्वान किया नारी जागरण का। नारियां आए, अपने को पहचाने, अपनी गरिमा को पहचाने। उनको कहा, हमें जब भी पुरुष अत्याचार अनाचार के कारण असहाय और निराश हताश हुआ है, तभी एकमात्र शक्ति ने उसे संभाला है। कहा भी जाता है हर पुरुष के पीछे एक महिला का योगदान होता है। आज गुरुदेव ने आह्वान किया, नारियां जागो, अपने को पहचानो। उन्होंने कहा कि तुम्हें असीमित शक्ति है दुर्गा की तरह। तुम वो सावित्री कहाँ है जो अपने पति के प्राण लेने के लिए, प्राण बचाने के लिए वह यमराज से लड़ गई थी। वह जीजाबाई कहाँ है जिन्होंने शिवाजी का निर्माण किया। वह हाड़ी रानी कहाँ है जो अपने भ्रमित पति के लिए अपने सिर का बलिदान दिया। नारियां आओ, अपने को पहचानो। लेकिन दुर्भाग्यवश आज आधुनिकता के दौर में हम गन्ने चित्र विज्ञापन में एक रंगी पुत्ती गुड़िया की तरह वो दिखाई देती है। पहले तो हम टेलीविजन में ही देखते थे, अब वो साक्षात ऐसे निर्लज्ज कपड़े पहनते हुए, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए, वह हमने उसका थोड़ा सा रूप अभी कुछ समय पहले जंतर मंतर पर देखा। बहुत मन को दुख हुआ कि गुरुदेव ये हमें इसीलिए चेता रहे थे, बेटा कोई ऐसे संस्कार विहीन पीढ़ी न रह जाए, कोई बच्चा न रह जाए। और उसके बाद फिर क्या हुआ, नारियां इतनी स्वतंत्रता के लिए उन्मुख हो गई कि वह दाम्पत्य जीवन में जो धैर्य सहनशीलता वो नहीं अपना पा रही है, और इतने तलाक, और यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ी तो कह रही है हमें विवाह नहीं करना, हमें ये जिम्मेदारी नहीं उठानी। इस प्रकार से दिन पे दिन हमारे भारतीय समाज में पतन होता जा रहा है। इसी पतन को रोकने के लिए गुरुदेव ने कहा, नर और नारी एक समान, दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं। नर सृष्टा है तो नारी उसकी सृष्टि है, नर कलाकार है तो नारी उसकी कलाकृति है। और यदि दोनों एक दूसरे के सहयोग की तरह, एक गाड़ी के 2 पहिए की तरह अगर गृहस्थी का संचालन करेंगे तो गाड़ी चल सकती है। उसी प्रकार एक पहिया बड़ा हुआ, एक छोटा हुआ, एक तो दबा हुआ रह गया और एक बहुत ज़्यादा उड़ गया तो यह नहीं चलेगा। नर और नारी को, जो कि नर कर्म प्रधान है और नारी भावना प्रधान है, दोनों को संतुलन के साथ आगे बढ़ना होगा। और इस समाज में तभी संतुलन बना रहेगा, और वह संतुलन बना सकती है नारी शक्ति। इसीलिए नारी शक्ति का आह्वान किया है, हे नारी तुम जागो। और गुरुदेव कहते हैं कि ऋषि आत्माएं, महान आत्माएं धरती पर जन्म लेने के लिए आकुल है, लेकिन उनको वह गोद नहीं मिल रही है। तो बहनों, हमें संस्कारों के बारे में सबको बताना है। हमारी जैसी 5 बहनों को तैयार करना है, प्रज्ञा मंडल की स्थापना करनी है। बाल
संस्कार शाला चलानी है। गुरुदेव कहते हैं बच्चे गिल्ली मिट्टी की तरह होते हैं, अगर संस्कार का बीजारोपण उनको छोटी सी उम्र से ही कर दिया जाए तो वह बड़े होकर बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व से पल्लवित होंगे। और मेरा सौभाग्य हुआ कि विगत 5 वर्षों से बाल संस्कार शाला में सहयोग देने का अवसर मिला। गुरुदेव के ये आशीर्वाद ही है। गुरुदेव कहते हैं एक बच्चा भी अगर सही राह पर उसमें चल पाया तो वह जो थोड़ा सा कार्य कर रहे हैं वो सफल हो पाएगा। इसी प्रकार से उन्होंने कहा है हमें आदर्श विवाह करने के लिए प्रेरणा देनी है, दहेज रहित विवाह के लिए देना है। इतनी फिजूल खर्ची अगर होती है वह अगर हम राष्ट्र के निर्माण में यदि हम एक गरीब कन्या के लिए कर दें, उसका विवाह कर दें तो उसका जीवन सुधर जाएगा। इसीलिए गुरुदेव के आदर्शों को और कहा है कि बच्चों बालिकाओं के लिए बोला है कि उनको ऐसी शिक्षित सभ्य संस्कारवान इतने गुणवान बनाओ कि जब उनका विवाह हो तब तराजू के दूसरे पलड़े पर उसके लिए धन की गठरी आपको न रखनी पड़े। ऐसे गुरुदेव ने हम सबको ये प्रेरणा दी है और कहा है कि हमें ये प्रज्ञा मंडल के अंतर्गत क्या क्या योजना बनानी है बताया गया है कि हमें सप्ताह में एक बार सत्संग करना है, गायत्री मंत्र कम से कम 24 बार, अगर किसी का जन्मदिन विवाह दिवस हो तो मनाना, स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय में ये बताया गया है कि गुरुदेव के साहित्य में सभी समस्याओं का समाधान है। यदि कोई भी समस्या है तो स्वाध्याय के माध्यम से दूर की जा सकती है। और इसी के साथ अपनी बात को खत्म करती हूँ। धन्यवाद।